भी बात करेंगे, एक अपडेट भी साथ साथ देते चलें कि सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने ईरानी हममनसब से फोन पर बात की है और फैसल बिन फरहान ने अब्बास इराक्ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू में इस्राइली हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है और कहा है कि ईरानी सरजमीन पर इस्राइली हमले की मजम्मत करते हैं। इस्राइली हमले सिफारती हल तलाश करने की कोशिशों में रुकावट हैं। सऊदी अरब बातचीत के जरिए तनाज़ा हल करने की जरूरत पर जोर देता है। तो एक अहम डेवलपमेंट, सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने ईरानी हममनसब से फ़ोन पर बात की है और फैसल बिन फरहान ने अब्बास इराक्ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू में इस्राइली हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। मंसूर साहब, इसी को कंटिन्यू करते हैं। जो लेटेस्ट हमारे पास अपडेट्स आई हैं जिसमें सऊदी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है अब्बास इराक्ची से, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। वो ये कहते हैं कि बातचीत के जरिए हम इस तनाज़े को रोकना चाहते हैं। पहले कंडेम भी कर चुकी है सऊदी गवर्नमेंट। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? ये मैं समझता हूँ ये बहुत ही मुस्बत पेशरफ्त है और बड़ी हौसला अफजा बात है। आपको याद होगा कि इस पूरी जो ईरान पर जो हमला है, इसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान ईरान को नहीं हुआ। एक ऐसी कोशिश की जो इंटरनेशनल स्केल पे की जा रही थी मसला फ़लस्तीन के हल के हवाले से, जिसमें सऊदी अरब के इनिशिएटिव के तौर पे फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक ने एक इंटरनेशनल इजलास मुनक्कद करना था 18 तारीख को अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, जहाँ पे ये जो 2 रियासती हल है उसके हवाले से बात की जानी थी और इस मसले को थोड़ा सा सॉर्ट आउट किया जाना था। हाँ। तो एक लिहाज से ईरान पर ये जो हमला है ये इनडायरेक्टली सऊदी अरब के इस इनिशिएटिव के खिलाफ भी खुद का हमला है और इस पे सऊदी अरब की जो जा है कि वो समझते हैं कि इस वक्त मसला फ़लस्तीन को हल किए बगैर आप इस पूरा ही इसराइल को अपने वो ख्वाब जो वो यहाँ पे एक ऑल आउट नॉर्मलाइजेशन और ताल्लुकात और सफारती ताल्लुकात का जो डोल डालना चाहता है, चाहे वो किसी भी नाम से हो, हाँ। वो इब्राहिम अकॉर्ड के दस्तखत की सूरत में हो या और कोई नाम देना चाहे उसे, तो वो कैटेगोरिकली सऊदी अरब तो ऐलान कर चुका है कि जब तक एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत जिसका दारुल हुकूमत मकबूजा मशरकी बैतुल मक़दस हो वो कायम नहीं होती, उस वक्त तक सऊदी अरब तो इसराइल के किसी किस्म के ताल्लुकात के बारे में सोच नहीं सकता। यही वो एक चीज थी। आपने नोट किया कि इस वक्त माहिदा इब्राहिम अकॉर्ड जो है उसके लिए सऊदी अरब को कायल और बायल करेंगे, लेकिन सऊदी अरब ने उस पूरे नुक्ते को एजेंडे में नहीं रखा। आपने नोट किया कि वहाँ पे तमाम एम्फेसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ माशी, तिजारती और इन्हीं रवाबित पे रहा। और इसी तरीके से जिस तरीके से वहां जाने से कबल डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को कोल्ड शोल्डर दिया। हाँ। नॉर्मली उनका मस्जिद उस्सा का दौरा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक वो अरब दारुल हुकूमतों के बाद आखिरी मंजिल वो तेल अवीव करार देते हैं। तो इस बार उन्होंने उसे इसी वजह से बाईपास किया क्योंकि जो अरब दुनिया का जो रद्द-ए-अमल है, जो उनका गम और गुस्सा है, वो उससे बखूबी आगाह थे और उन्हें पता था कि अगर उन्होंने इस नौइयत की एक्टिविटी की तो वो जो एक इकोनॉमिक वेलबींग का ख्वाब लेकर भी जा रहे हैं अपने अमरीकी अवाम के लिए, वो भी शायद तरमिंदा ताबीर ना हो सके। तो इस वक्त मैं समझता हूँ, और जितने बड़े पैमाने पर उन्हें सख्त सुस्त कहा गया, आपने देखा कि ये जो एक बहुत ही इफेक्टिव डिप्लोमेसी देखने को मिली है, खासतौर पे ये जो मुज़ाकरात का अमल जिसमें जौहरी मुज़ाकरात के लिए ईरान को आमादा किया गया, उसमें सऊदी अरब के वज़ीर दफ़ा उनका नफ्से नफीस ईरान आना, अली खामेनेई से मिलना, फिर इसी तरीके से अली खामेनेई का पैगाम जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जरिए वो अमेरिका तक पहुंचाना। हाँ। ये वो एक पूरी चेन थी कि जिसके जरिए ये मुज़ाकरात के 5 मराहल जो है वो तय पाए और छठा मरहला अभी इतवार को होना था। एक चीज बता दें मंसूर साहब, अब सऊदी गवर्नमेंट एज की प्लेयर हमारे सामने आई है और वो बातचीत के जरिए मामला हल करने की भी बात कर रहे हैं, तो किससे बात करेंगे? इंगेजमेंट के दूसरे एंड पे कौन होगा? इसराइल होगा या अमेरिका होगा? सऊदी गवर्नमेंट और किसको इन्वॉल्व करेगी? देखिए जी, इस वक्त अगर आप अमेरिका और इसराइल में कोई तफरीक करते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ों का उलझाव का शिकार होंगे। तो इस वक्त बात करनी है तो वो अमेरिका से ही करनी है, क्योंकि बराह रास्त तो इसराइल के साथ कोई ऐसा राब्ता, कोई चैनल मौजूद नहीं है। अगरचे माजी में आपने नोट किया होगा कि इसराइल की ये जो जारहियत है और ख़ासतौर पर फ़लस्तीनियों को तहक़ीक़ करने की जो पॉलिसी है, उससे खुद अमेरिका खाइफ दिखाई दिया। और आपको याद होगा कि एक बार खुद अमेरिका ने तो हमास के साथ बराह रास्त डोर डाला था और उसी के नतीजे में तो उनके जान अलेक्जेंडर नामी जो कैदी थे इसराइली थे, उनकी अमल में आई थी।
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ایسا جسے ایک دوسرے سے کوئی پردہ بات نہیں ہے. اب تو ہے کہ جس نے جو ایجنڈا فروٹ کرنا ہے وہ اعتماد کے ساتھ امریکہ کو انوالو کر کے اسے ایک اسٹیک ہولڈر سمجھتے ہوئے اسی کے ساتھ یہ بات کرے گا, اور وہی ایک ایسا ملک ہے کہ جو اسرائیل سے کوئی بات منوا سکتا ہے, اور اس کے پاس کیونکہ ایسا لیوریج ہے کہ جس کے نتیجے میں اسرائیل کی اکانومی چلتی ہے, اسرائیل کی وار انڈسٹری چلتی ہے, اور اسرائیل کا یہ جو پورا بلڈ بات اور جو خون کی ہولی ہے اس کی سپلائی چین بنیادی طور پہ امریکہ سے ہی آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے ہاتھ میں ہی اس پورے خطے کی سلامتی کا ایک لحاظ سے کی